हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। आज थोड़ा सा इस टाइम पे मौसम खुला है तो हम लोगों ने सोचा चलो बना लेते हैं अपने पुराने जगह पे। और अक्सर क्या होता है ना कि हम जहाँ पे अपना काम कर रहे होते हैं ना, अगर उससे हट के हमें कहीं और करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है, तो बहुत जल्दी मुझसे पता नहीं क्यों नहीं हो पाता है। मैं यहीं पे खुश होती हूँ, यहीं पे मुझे अच्छा लगता है इत्मीनान से बैठ के नॉइज़ पोल्यूशन के साथ बातें करना। और वैसे भी इस समय शॉप पे इतने सारे लोग आते हैं, इतना ज़्यादा वो लोग बातें करते हैं, इतनी महिलाएं आती हैं। अब सावन का महीना है तो ऑब्वियसली उनका आना जाना तो लगा ही रहेगा। सो वो कन्वर्सेशन बहुत डिस्टर्ब करता है, तो मेरा ध्यान जो है ना पूरा भंग हो जाता है। इससे बेहतर है कि मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों के साथ बातें करूँ। अच्छा दोस्तों, मुझे एक बात बताइएगा, आप लोगों में से कितने लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं? यानी कि जैसे वो न्यूज़पेपर में एवरीडे का आता है ना, दैनिक राशिफल, या हमारे जो कैलेंडर हमारे घर में टंगे होते हैं, ठाकुर प्रसाद या राम प्रसाद कुछ ऐसे करके, उन लोगों के उसमें भी ना मंथली वाला राशिफल लिखा होता है वो। या बहुत सारे लोग यूट्यूब पे जो आते रहते हैं रैंडमली उनको देखते हैं, बहुत सारे लोग न्यूज़ में टीवी में देखते हैं राशिफल। तो आप लोगों में से कितने लोग बिलीव करते हैं? मैं करती हूँ बिलीव, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनना जानना। लेकिन पता है समहाउ मैंने कुछ चीज़ों को नोटिस किया है कि जैसे हम लोगों को पहले से अगर कोई चीज़ पता चल जाए कि ये ऐसे होने वाला है, कुछ हमारे बारे में अच्छी चीज़ अगर पता चल जाए तो हम पूरे महीने भर बैठ के उसका इंतज़ार करते रहेंगे कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन वहीं अगर कुछ हेल्थ इशू निकल आए या हमारे व्यवसाय में या जीवन में थोड़ी बहुत भी बाधा होना, तो पता है क्या होता है, हमारा मेंटल वो हो जाता है कि हाँ ये तो राशिफल में ही था, हमें तो तकलीफ होना ही है, हमारे साथ तो ऐसा होना ही है। एक तरह से ना हमारा माइंड इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाता है। मेरे साथ ऐसा होता है। जैसे कभी मेरे मंथली जो राशिफल होता है ना, उसमें लिखा होता है उदर विकार। उदर मतलब पेट, और विकार जो हमेशा मुझे यूजुअली हो जाता है। मेरा बहुत ही सेंसिटिव स्टमक है, तो मैं ना हमेशा ही हंसती रहती हूँ। और इस महीने मेरे उसमें राशिफल में था, नहीं सॉरी, जो बीत गया मंथ उसमें था कि मुझे बिल्कुल भी मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं इतनी खुश थी, और इसी खुशी में मैंने बनारस में जो चटर पटर खाया है नॉन स्टॉप, वहाँ की सारी चीज़ें मैंने खाई जो जो मुझे पसंद थी, जो हम लोग खाया करते थे, सभी चीज़ें खाई। और सच्ची में भगवान की दया से मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस महीने जो है लिखा हुआ है कि मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लगा रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। तो मुझे ना अंदर से एक धुक धुक होती है। जैसे घर में गट्टे की सब्जी हमने बनाई, अब मैं खाने से पहले सोच रही थी कि यार पता नहीं मैं इसे पचा पाऊंगी कि नहीं पचा पाऊंगी, कहीं इससे मुझे हेल्थ इशू ना हो जाए। या इधर बीच क्या हो रहा है कि रात के टाइम में तेज बारिश हो या कुछ भी हो, आसपास जो एनिमल्स हैं वो बहुत साउंड करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है, तो मेरी ब्यूटी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो समहाउ ना कुछ ना कुछ लगा रहता है। और फिर अगले दिन मेरा ना सिर थोड़ा भारी भारी लगने लगता है। बच्चे के ऑलरेडी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मुझे उसमें थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ता है। मतलब कुल मिला के ये सारा मेरे जीवन में चल रहा होता है, और मैं इसका पूरा का पूरा एक निष्कर्ष क्या निकालती हूँ कि मेरी तो राशिफल में ही ये लिखा है। मैं बिलीव करती हूँ, लेकिन मैंने समहाउ देखा है कि इसका प्लस पॉइंट भी होता है, माइनस पॉइंट भी होता है। कभी कभी मेरे राशिफल में लिखा होता है धन लाभ होगा, तो मैं इंतजार करती रहती हूँ कि शायद अब होगा, शायद अब होगा, शायद अब होगा। तो जरा सा भी अगर कहीं से कुछ मिलता है तो लगता है कि आह राशिफल तो सच हो गया। या कहीं पे लिखा रहता है कि बच्चे के प्रति सचेत रहें, हस्बैंड के प्रति, जीवन साथी के प्रति, तो मन में बड़ी दुख हो जाती है। फिर तो वो ना डर में बीतता है। तो मतलब मुझे यही समझ में आता है कि यार ये जो भविष्य फल है, अगर इसको जान भी लो तो भी परेशानी, ना जानो तो भी परेशानी। नहीं जानना ही ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि उस टाइम पे हमें भय नहीं होता है, हम अंदर से डरे हुए नहीं होते हैं। और मैं सच्ची सच्ची बहुत ईमानदारी से बता रही हूँ कि मैं बहुत डरती हूँ, बहुत डरपोकू हूँ। अगर मुझे पहले से कुछ पता चल जाता है ना, तो अगर वो घटित नहीं भी हो रहा होता है ना, तो मुझे वही वही नजर आता है कि ये मेरे साथ होने वाला है, होने वाला है, ऐसा होने वाला है। और कहा ही गया है कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके साथ होगा, जैसा आप सोचोगे। क्यों कहते हैं कि आप बहुत ब्रेव बनिए, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखिए? यही कारण है कि अगर हम बहुत डरपुक्कू बनेंगे और हम लोग बहुत ऐसे क्या बोलते हैं उसको, अंतर्मुखी, अगर हम अंतर्मुखी रहेंगे, किसी के साथ अपनी बातें ही शेयर नहीं करेंगे, तो कोई हमारे साथ चीज़ों को क्यों शेयर करेगा? लेकिन वही हम खुल के अपनी बातों को, अपने विचारों को शेयर करेंगे, लोगों के साथ साझा करेंगे, लोगों का स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे, तो ऑब्वियसली लोग भी आपको प्यार करेंगे। तो समहाउ मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ कि हमें जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए राशि भविष्य। और बिना जाने मेरा ना काम भी नहीं चलता है, आदत में ही आ गया, और कैलेंडर में तो आता ही आता है।
तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। लेकिन माइनस पॉइंट तो रियली में मुझे ज़्यादा लगता है कि मैं डर डर के जीवन नहीं जीना चाहती। जैसे कभी अगर आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में आप कहीं निकल रहे हैं और आपका लिखा हो दुर्घटना होने की संभावना, तो डेफिनेटली आपका माइंड में कहीं अनकॉन्शियस माइंड में ये बातें जाके बैठ जाती हैं और फिर वो प्रतिक्रिया करती हैं। हम तो भूल जाते हैं, हमने राशिफल पढ़ा और किनारे हो गए, लेकिन वो सारी चीजें ना कहीं अंतर मन में जाके बैठ जाती हैं और वो ऐसे टाइम स्ट्राइक करती हैं जब उनको नहीं करना चाहिए। तो समहाउ मैं तो हुई कंफ्यूज्ड। खैर, और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये अंकिता देवी जो है एस्ट्रोलॉजी की बात कैसे कर रही हैं, ये तो हमेशा कुछ किस्से कहानियां या रेसिपी रेमेडी लेकर आती हैं, आज इनको क्या हो गया। एक्चुअली मैं हमारे एकदम मेन गेट पे कुछ एनिमल्स थे, गाय बैल भी थे, शायद बछड़े भी थे, तो उन लोगों ने ना ढेर भर वहाँ पे प्रसाद गिराया हुआ था, गोबर किया हुआ था। तो हम लोग ऐसे चिढ़ जाते हैं कि यार अब सफाई भी करना पड़ेगी, पूरा धोना पड़ेगा, और वैसे कीचड़ कीचड़ हो रहा है उसमें, आप गोबर मक्खी सब। तो किसी ने ऐसे हंसते हुए पड़ोसी ने बोला कि अरे आज तो आप लोगों को बहुत धन लाभ होने वाला है, गौ माता जो है गेट पे आके गोबर कर दी हैं। तो हम लोगों को बहुत हंसी आई, क्योंकि ये सारी बातें सुनने में तो अजीब लगती हैं। फिर किसी ने आंटी ने थोड़ा प्यार से समझाया कि बेटा हम लोगों में ना सुबह सुबह मॉर्निंग में अंधेरे में पूरा अपना जो है मेन गेट एरिया जो है जहाँ से लक्ष्मी जी का वास होता है, लक्ष्मी जी हमारे घर के अंदर आती हैं, वहाँ पे गोबर से शुद्ध करते हैं। गोबर नहीं होता है तो हम लोग अच्छे से झाड़ू पोछा लगा के वहाँ पे अल्पना वगैरह बनाते हैं, रंगोली वगैरह बनाते हैं। तो मैं साउथ में थी तो मैंने ये सब चीजें देखी थी, बट गाय गोबर गिरा के गई है उससे धन लाभ होगा, ये थोड़ा सा हमें अटपटा लगा। तो ऐसी चीजें जब आपके जीवन में हो जाती हैं, कोई कुछ ऐसा बता देता है, तो आप प्रतीक्षा करने लगते हैं कि आज कितना धन लाभ होने वाला है, जरा देखें। तो यही कुछ किस्से जुड़ जाते हैं जिससे मैं ना सोचने लग जाती हूँ कि हाँ मैं भी बिलीव करती हूँ। किसी ने मुझे, मेरी खुद की एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बोला था कि अंकिता जी अगर आप थोड़ा बहुत परेशान होती हैं, परेशान रहती हैं, तो बेहतर है आप सुबह सुबह किचन में सबसे पहले गाय की रोटी ज़रूर बना दिया कीजिए, चाहे आप जिस भी कंडीशन में हो। मैंने एक बार और आप लोगों के साथ ये बात शेयर की है। तो उस दिन का नियम है, मैं खाना बनाऊं या ना बनाऊं, घर में जो भी खाना बनाता है वो पहली रोटी गाय की निकाल देता है। मैं इतने दिन बनारस में थी ऑब्वियसली, मगर घर से गाय की रोटी निकली है बराबर और उसे खिलाई गई है। तो ये एक नियम होता है, नियम चालू करने का। और इसका क्या है, सब लोग कहते हैं कि पुण्य मिलता है, ये होता है, वो होता है, अच्छा होता है, वास्तु के हिसाब से अच्छा होता है, तवे पे नमक डाल के रोटी बनाना, पहली रोटी नमक डाल के बनाना वास्तु के हिसाब से अच्छा होता है। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं। मेन गेट पे आप शाम के टाइम में ज़रूर से दिया रखिए, दिया बाती कीजिए, और इस दिशा में कीजिए, उस दिशा में। हमने बहुत सुना है, बहुत ज़्यादा सुना है ये, और मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया भी है। वो लोग खुद के ब्लॉग में तो करते ही करते हैं, कभी हम आपस में कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो लोग मुझे भी बोलते हैं कि आप भी ये कीजिए, तिल के तेल से जलाइए, तो ऐसे जलाइए, वैसे जलाइए। तो समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं असर तो पड़ता ही पड़ता है। लेकिन जो कोई राशिफल पढ़ने के बाद जो मानसिक वो चेंज आता है ना मेरा, वो मुझे लगता है कई लोगों का आता है। अच्छा, मेरे खुद के घर में एस्ट्रोलॉजर हैं, मेरे हस्बैंड खुद हैं, और मेरे जो अंकल थे, मेरे चाचा, अब वो नहीं रहे, बट वो इतनी अच्छी रीडिंग करते थे, इतनी परफेक्ट रीडिंग करते थे कि मत पूछिए। उनका कहा 1 इंच भी इधर उधर नहीं होता था, बट उन्होंने वो गुण हम लोगों को नहीं सिखाया। वो बोलते थे कि उसके लिए पात्रता होनी चाहिए, वो आप लोगों में नहीं है, आप लोग चंचल माइंड के हो, और उसके लिए थोड़ा सा स्थिरता की ज़रूरत होती है, अध्ययन मनन चिंतन की ज़रूरत होती है। तो बात ऐसी हंसी मजाक में होगी और वो अपने साथ अपनी विद्या को लेकर चले गए। तो वो जो है रीडिंग करते थे, बहुत परफेक्ट करते थे। उन्होंने बातों बातों में सिर्फ मुझे इतना बताया था कि जो आपकी राशि है उस राशि को तो आप पढ़िए ही पढ़िए, साथ में एक राशि ऊपर और एक राशि नीचे, वो तीन राशियों का मिला जुला फल आपके जीवन में आता है। तो ठीक है, खैर मुझे तो इतना वक्त नहीं होता कि मैं सबका पढ़ डालूं, अपने ऊपर का भी नीचे का। पता चला अपना तो अच्छा लिखा है, ऊपर नीचे में कुछ गड़बड़ हो गई तो दिमाग में एक ठो वही चलने लग जाएगा। तो मैं सिर्फ अपनी राशि पढ़ती हूँ, कुछ अच्छा निकलता है तो मज़ा आ जाता है, पूरे घर में हल्ला कर करके बताती हूँ, और अगर कुछ वो हो जाता है तो सबको डरा देती हूँ कि देखो मेरे साथ ये हो सकता है, मेरा ख्याल रखना। और कभी कुछ ऐसा ऊपर नीचे लिखा होता है तो मैं ऑब्वियसली अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि एक बार आप देख दीजिए कि ऐसा कुछ है तो नहीं। मतलब मैं डर सी जाती हूँ ना, बताया तो बहुत गंदे नेचर की हूँ मैं। तो वो बोलते हैं कि देखो मैं नहीं देखूंगा, मुझे देखना आता है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें हर दिन बैठ के देख के बताऊं। रीज़न ये है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा, अगर मुझे दिखाई दे जाएगा तो मैं खुद अपना वो खो दूंगा, फिर मैं आप खुद इस तरह से कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ये सब काम नहीं करना चाहिए। तुम अपना जैसा है जो भी है उसे फेस करो, एंजॉय करो और जीवन में आगे बढ़ो। और सबसे बड़ी बात यह कि अपने कर्म से आप अपना ये सब बदल सकते हो। अगर दुर्घटना का योग लिखा हुआ है तो सोच सोच के जानबूझ के दुर्घटना मत करो, सावधानी रखो।
कोशिश करो चीज़ों को अवॉइड करने की। मेरे तो राशिफल में मैक्सिमम ना झगड़ा लिखा रहता है, मानसिक तनाव झगड़ा, मानसिक तनाव झगड़ा, और मेरा ना झगड़ा हो भी जाता है घर के लोगों से, कभी इसके चाचू से, कभी इससे खुद, कभी इसके पापा से। तो इसलिए मैं ना, वो होता है ना कि प्रभावित हो जाना, मैं प्रभावित हो जाती हूँ। और उन लोगों का कहना है कि अपने कर्म से अपना भाग्य बदलो। तो अपनी तरफ से तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने भाग्य को बदलने की, लेकिन पता नहीं कितना बदल पाती हूँ। शायद कोई पता भी नहीं लगा सकता है कि हमारे भाग्य में क्या है या हमने उसे कितना परिवर्तित किया। बस लेकिन अगर आप अपने एवरीडे, हर दिन आप खुश हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी, तो इसका मतलब आपने पक्का अपना भाग्य जो है अच्छा कर लिया है। सो अपनी यही छोटी छोटी सी विचारधाराओं के साथ मैं आज का अपना ब्लॉग यहीं पे समेट ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या करते हैं। और मैं तो जो सोचती हूँ, जो करती हूँ, आके यहाँ पे बता ही देती हूँ, लेकिन आप लोगों की बातें मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कमेंट से ही जान सकती हूँ। तो मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगी और आप लोगों से अभी के लिए ले लेती हूँ विदा। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिए। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। Bye bye and thank you for watching.